अस्सलाम वालेकुम। मार्च के महीने का बैंड चल रहा है और सर्दियाँ भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। हमारे जो सर्दियों के प्लांट थे, जो फ्लावरिंग प्लांट थे, उनकी अब फ्लावरिंग भी तकरीबन ख़त्म हो रही है। कुछ में अभी फ्लावरिंग हो भी रही है, जैसे पिटूनिया है और फ्लॉक्स जो वगैरह जो हैं उनमें हो रही है। लेकिन हमने अब इन तमाम प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं इनके सीड भी काफ़ी हद तक कलेक्ट कर लिए हैं और कुछ अभी बाकी हैं, और ताकि वो हम अगले साल उसको दोबारा से हम इसको लगा दें। मतलब सर्दियाँ जब स्टार्ट हो तो हम उनको लगा दें। और अब यही टाइम है हमें अपने रोज़ प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। रोज़ प्लांट, चूँकि इंग्लिश रोज़ प्लांट जो होते हैं उनको गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं और स्पेशली सनलाइट। तो अब हमें उन्हें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इससे पहले पिछले साल जब मैंने अपने प्लांट को इसी तरह रखे रहने दिया था जहाँ पर मैंने इनको सर्दियों में रखा था, तो मेरे बहुत सारे रोज़ प्लांट जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और एक तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया और बहुत मुझे उसका अफसोस भी हुआ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को जल्दी से बताऊँ कि अगर आपने अपने रोज़ प्लांट जो इंग्लिश रोज़ हैं उनको अभी तक आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है तो अब आप फ़ौरन उनको वहाँ से मूव कर दीजिए और किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। अगर आती भी हो तो ग्रीन नेट वहाँ पर लगा हुआ हो। मेरा ये प्लांट भी जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसके भी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। इस पर मैंने एक वीडियो भी अपनी अपलोड की है और एक दो प्लांट जो बच गए हैं मेरे वो भी हैं यहाँ पर इस वक्त पीछे की तरफ रखे हुए हैं। लेकिन ये देखिए अब इसकी फ्लावरिंग जो है वो अब चूँकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब इसके रोज़ प्लांट जो इसके फ्लावर्स जो हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे से हो गए हैं। कुछ के तो भी बड़े हैं, जैसे कि ये बटन रोज़ है वो आप देखिए। लेकिन इनमें अब आप चेक कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें जो है अब वो लीव्स जो हैं इनके ग्रीन यानी येलो से होने लग गए। जैसे कि ये मेरा रोज़ प्लांट है, आप इंग्लिश रोज़, अब आप ये देख सकते हैं इसके जो लीव्स हैं देखिए ये देखिए ये अब येलो होने लग गए। चूँकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप आती है। वैसे तो इसमें धूप सर्दियों में 2 से 3 घंटे आती थी, लेकिन आजकल कुछ इस साइड से सूरज ज़्यादा देर तक रहता है, तो इस पर सुबह जो धूप स्टार्ट होती है तो 3 से 4 घंटे काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप आती है। हालांकि नेट है लेकिन दूसरी साइड से इस पर क्रॉस होकर आ जाती है, तो इसकी वजह से इसके बहुत सारे लीव्स जो हैं वो अब येलो होने लग गए हैं। और अब यही टाइम है कि हम इनको इस जगह से मूव कर दें और किसी ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए धूप आए और ज़्यादा धूप ना आए। इसलिए कि इंग्लिश रोज़ जो होते हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है डायरेक्ट सनलाइट, गर्मियों का सीज़न ही पसंद नहीं होता है और हमारे प्लांट जो है वो फिर सूखना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें इसमें करना ये है कि हमें इन्हें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इनके पानी का बहुत ख्याल रखना है, ना ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और पानी कम भी नहीं डालना है। और इसके अलावा हमें मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग बहुत अच्छा तरीका है, मल्चिंग से पानी अंदर जमा रहता है और तेज़ी से उड़ता है, एवापोरेट नहीं होता और हमारा प्लांट बचा रहता है। और एक बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जहाँ हवा क्रॉस ना हो। अक्सर ऐसा होता है हम इनको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ से क्रॉसिंग होती है और वहाँ से गर्म गर्म हवा हमारे प्लांट को लगती है तो वो सूख जाते हैं। तो या तो आप उनको ऐसी जगह रखें और बिल्कुल एक साथ जोड़ के रखें ताकि वहाँ पे एक तो हवा इतनी ज़्यादा ना लगे और एक साथ कंजेस्ट करके रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक साथ उसकी जमा कर दें कुछ प्लांट अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अब आपको दिखाऊं कि ये मेरा जो है देसी गुलाब है, अब इनका सीज़न स्टार्ट हो गया है। ये तो बर्दाश्त फिर भी कर लेते हैं, देसी गुलाब जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। आप देखिए इनके भी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। लेकिन इनको भी मैं ज़्यादा देर धूप में नहीं रखूँगी, इसलिए कि बहुत चुकी हूँ मैं। मुझे इतना अफसोस होता है जब रोज़ प्लांट या कोई भी प्लांट मेरा होता है। अब इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और करना ये भी है कि जो प्लांट के जो फ्लावर निकल चुके हों, जैसे ये है, ये निकल गए तो इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। जैसे ये ना यहाँ से ये नीचे से इसकी ये ब्रांच यहाँ से कट कर देंगे, वरना ये तो सूखेगा ना, देखिए नीचे तक ये सूख जाता है, देख रहे हैं आप, नीचे तक सूखता है। हम यहाँ से इसको कट कर देंगे ताकि मज़ीद ना सूखे। और जो ब्रांच यहाँ से सूख रही हैं इनको कट कर देंगे। और देखिए जैसे ऊपर से मैं आपको दिखाऊँ, ऊपर से ये वाली ब्रांच यहाँ से सूख रही है, यहाँ से सब कट करके इसको एहतियात से हम किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर धूप बहुत देर ना आती हो। और इसके अलावा कोई इसमें फर्टिलाइज़र अभी यूज़ ना कीजिएगा, इसलिए बहुत गर्मियाँ हैं होंगी और ऊपर से हम फर्टिलाइज़ कर दें। जो हमने फर्टिलाइज़ पहले किया हुआ है, पहले खाद मैंने डाली हुई थी, अब इसके ऊपर मैं मल्चिंग कर दूँगी
बहुत सारे लीव्स जगह जगह से जो हमारे गिरते हैं उनको ला के ऊपर डाल दूँगी, तो फिर हमारा ये प्लांट जो है ये महफूज रहेगा, ताकि अगले साल जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हों, इसी साल मतलब जब सर्दियाँ स्टार्ट हों तो इसमें दोबारा से फ्लावरिंग आ जाए। ये चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, वाटरिंग का ख्याल रखिएगा, इसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र अभी यूज़ ना कीजिएगा, जो डला है वही डले रहने दें और इनको आप छाँव में रख दीजिए। तो आपका प्लांट बहुत बेहतरीन तरीके से इसी तरह ये रहेगा और गर्मियों में भी आपको कुछ ना कुछ में फ्लावरिंग होती रहेगी अगर आप इसकी अच्छी तरीके से केयर करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।